23 अक्टूबर गुरुवार का दिन है और इस दिन चित्रगुप्त की पूजा है। पहले तो चित्रगुप्त के बारे में बता दूं, मैं आपको बता दूं चित्रगुप्त वो हैं जो हम सब कर रहे हैं इस दुनिया में, उसका लेखा जोखा कोई रख रहा है, लिख रहा है। वो कहते हैं ना कि अरे हमें कौन देख रहा है, हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन चित्रगुप्त हमें हमेशा देखते हैं। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज की पूजा। लेकिन आपको पता है भाई दूज के दिन ही चित्रगुप्त भी पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर मनाया जाता है। इस वीडियो में हम आपको चित्रगुप्त के बारे में बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन चित्रगुप्त से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस धरती पर रहकर चित्रगुप्त के नाम का एक भी दिया जला दिया तो ये हुए। बिजनेस हो, व्यवसाय हो, जिनके अपने काम ना हो, जिनके अपने काम हो, काम से जुड़े लोगों के लिए चित्रगुप्त की पूजा का महत्व बहुत है। और बही खाते रखते हैं वो, तो श्री लिखते हैं उस पर और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसीलिए ऐसे ही बही खाते चित्रगुप्त के पास भी हैं, मेरे और आपके कर्मों के। इसके पीछे की मान्यता है कि कारोबारी और कारोबार से जुड़े हुए आय व्यापार करने वाले लोगों को चित्रगुप्त के सामने अपने व्यापार आर्थिक उन्नति के लिए उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए। आखिर वो देवता है, वो भगवान है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा लेखनीय दवात का बहुत महत्व है। चित्रगुप्त की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन भगवान चित्रगुप्त हैं कौन ये जान लीजिए। कौन है ये भगवान चित्रगुप्त जो अभी भी इस वक्त मेरी ये वीडियो भी मैं बना रही हूँ तो वो भी मुझे बैठे सुन रहे हैं। अच्छा, मेरी बात कर रही है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कहते हैं कि किसी भी प्राणी के पृथ्वी पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के कई कर्म होते हैं। वह अपनी पुस्तक पर इसे लिखते हैं। वो हमारे बैंक के जो है वो मैनेजर हैं। आपकी भाषा में कहूँ, हमारे बैंक में कितने अकाउंट अच्छे हैं, कितने 2 नंबर के हैं, ये सब चित्रगुप्त लिखते हैं। आपको इसी के आधार पर वो हमें स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति कराते हैं। चित्रगुप्त का जो कार्य समाज के प्रति है वो कहा जाता है कि वो हमारे इष्ट देवता है। चित्रगुप्त का जो लेखा जोखा है ना, उसमें एक पल भी आपका किया हुआ गलत काम इधर नहीं हो सकता और एक पल भी किया हुआ शुभ काम उधर नहीं हो सकता। उनके पास पूरा लेखा जोखा है। चित्रगुप्त की पूजा का दिन, शुभ मुहूर्त साल 2025 में भगवान चित्रगुप्त की पूजा 23 अक्टूबर को होगी। इस दिन भाई दूज भी है, लेकिन भाई दूज की डेट आगे पीछे हो सकती है क्योंकि इस बार दिवाली भी 2 दिन है। मैं आपके साथ 26 सितंबर को ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तब क्या है, 2 मिनट के उपाय में सही डेट बता दूंगी, पर अभी तक तो यही डेट है, तो इसी डेट को मानिए। भाई दूज के दिन ही चित्रगुप्त की पूजा क्यों होती है, आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हर साल चित्रगुप्त के मंदिर ले जाती हूँ और उनके दर्शन कराती हूँ। इस साल भी ले जाऊंगी। अब सवाल यह है कि भाई दूज के दिन ही चित्रगुप्त की पूजा क्यों होती है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भाई दूज पर यम ने अपनी बहन यमुना को एक वरदान दिया था। इस वरदान के अनुसार भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाकर बहन के हाथों से माथे पर तिलक लगवाएगा और उसके यहाँ भोजन करेगा, उसकी अकाल मृत्यु का भय उसे कभी नहीं रहेगा। इसीलिए भाई दूज के दिन त्योहार में यमराज द्वितीया में कहा जाता है कि भगवान चित्रगुप्त यम देव के सहायक है। इसीलिए भाई दूज के दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा आखिर करे कैसे, हमारे पास उनका चित्र नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो इंटरनेट से चौकी पर एक तस्वीर रखिए, चित्रगुप्त भगवान की तस्वीर रखिए। नहीं तो चुपचाप सुबह 4-5 बजे मैं मंदिर जाऊंगी, मंदिर में मेरे साथ दर्शन कर लीजिएगा। मंदिर का एड्रेस दे दूंगी, वहां चले जाएगा। इसके बाद अक्षत, फूल, मिठाई लें और भगवान के नाम का आप जो है मंदिर में जाकर किसी को अर्पण कर दें। अगर घर में चित्र लगाकर उनके सामने घी का दिया जला सकते हैं तो जलाएं, लेकिन कायदे से भगवान चित्रगुप्त की तस्वीर हमारे घर में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप उनके मंदिर चले जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सफेद कागज पर श्री गणेशाय नमः लिखें और 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः लिखकर उनके आगे रख दें। आप इसे बहती नदी में बहा दें। बुद्धि का आपका विकास होगा। उन्हें मनी मन प्रणाम करें कि प्रभु चित्रगुप्त, मेरे कुछ पापों को थोड़ा कम कर दो, मुझे साहस दो और पॉजिटिविटी दो। चित्रगुप्त महाराज की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है और ऐसा करने से आपका जीवन में मरने के बाद जिससे सबसे पहले सामना होगा वो चित्रगुप्त ही है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आपको स्वर्ग जाना है या नर्क। अब आप समझिए कि भाई दूज वाले दिन इनकी पूजा जरूरी है या नहीं। और आज भाई दूज भी है, इसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने भाई के घर जाएं, फुल ऑफ एनर्जी से जाएं। भाई आपके घर आ रहा है तो उसे भूखा बिल्कुल ना भेजें। भाई बहन के घर जाए, फल लेके जाए,
बहन भाई को जब भेजे तो अपने साथ कुछ मीठा या फिर फल जरूर भेजे अपने मायके के लिए, बेहद अच्छा होता है। और मैं आपके साथ चित्रगुप्त पूजा में सुबह सुबह जाकर आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी। बहुत ही खूबसूरत उनकी मूर्ति है और वहां पर आपके नाम का दिया भी चलाऊंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। और आप सभी को चित्रगुप्त जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा मोटा दिन नहीं है, हमारी जिंदगी का हर पाप, हर चीज, हमारा बैंक बैलेंस इन्हीं के पास है और ये हमारे बैंक मैनेजर हैं। जय माता दी। नमस्कार, जय माता दी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनके घर में धनवर्षा पोटली पहुंच गई है। धनवर्षा पोटली आपकी जिंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आएगी। आपके पास 3 तरह की पोटलियां पहुंची हैं। ये है सबसे छोटी पोटली, ये है सबसे बड़ी धनवर्षा पोटली और ये है पॉकेट पोटली। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। इसे बिना खोले, बिना कुछ करे, इस खूबसूरत सी पॉजिटिव पोटली को अपने हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, उनके खाने के बैग में, अपने बच्चों के स्कूल के बैग में, उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड में कहीं भी रख दीजिए। ये आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा करने में मदद करेगी, ये आपको पॉजिटिविटी देगी और एक रक्षा सूत्र के साथ हमेशा आपके पास रहेगी। इसको तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेवलिंग के लिए, इसे आप जहां मर्जी अपने साथ लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले धनवर्षा पोटली की। ये पोटली जब भी आपके घर पहुंचे, इसे धनतेरस वाले दिन शाम को 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में, टाइम को अच्छे से नोट कर लें। इस तरह से इसे तब खोलना है, अभी नहीं खोलना है। और जैसे जैसे आप इसे खोलना शुरू करेंगे, इसकी महक आपके जीवन के अंदर काफी बड़े बदलाव लेकर आएगी। ओए होए, खुलते ही वो पॉजिटिविटी, वो खुशबू आपको महसूस होगी। अब आपने क्या करना है, इस पोटली को अपने हाथ में इस तरह से लेना है, ये ऐसे होगी। इसको आपने बड़े प्यार से इस तरह से मोड़ना है और मेरे साथ बोलिए, और अगर ना बोल पाए तो मेरी ही वीडियो चला लीजिएगा। इसमें आपके साथ ये कुबेर की चाबी भी आएगी। ये कुबेर की चाबी को आपको डबल साइड टेप से अपने घर के दरवाजे में अंदर की तरफ चिपका देना है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक तरफ इसमें कुबेर की तस्वीर है और एक तरफ इसमें कुबेर का यंत्र है। जो यंत्र है वो आपको इस तरफ दरवाजे की तरफ ऐसे चिपकाना है और कुबेर जो है आपके घर को देख रहे हो अंदर से। कोई कंफ्यूजन हो, पूजा, अनु और आरती आपको बताएंगे। अब आपने ये पोटली लेनी है, इसके ऊपर इस तरह के 10 के नोट की नई गड्डी आपके पास होनी चाहिए। प्लीज पिछले साल की गड्डी का प्रयोग मत करिएगा, जो आपने पिछले साल रखी थी उसे खर्च लीजिएगा, ये नई गड्डी इस पर रखिएगा। जिन लोगों के पास 10 के नोट की गड्डी ना हो वो चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं इसके ऊपर, और आप जिस देश में हैं वहां की करेंसी रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर 10 के नोट की गड्डी रखनी है, 100 की रखिए, 20 की रखिए, 50 की रखिए, 200 की रखिए, 500 की रखिए, वो आपकी आर्थिक स्थिति पर है। अब मेरे साथ बोलिए, महालक्ष्मी का स्थिर रूप से कुबेर के साथ, शुभ लाभ के साथ, गणपति के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आज वास हो रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यश, सेहत, स्वास्थ्य, स्थिर रूप से लक्ष्मी मेरे घर में रह रही है। आपकी अति कृपा मेरे संसार, मेरे परिवार पर है। हे महामाई, हमें ताकत और शक्ति देना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमें और मेहनत करने की ताकत और शक्ति देना। और हमारे घर में धन धाने और की कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। धन धाने, मान सम्मान, वैभव, यश, प्यार, एहसास, अपनापन, सेहत, स्वास्थ्य, हमेशा हमें सब कुछ मिल रहा है और मिलता रहेगा। ये बोलकर जहां पर भी आपकी अलमारी में तिजोरी है, आपकी कोई कबर्ड है, आपकी कोई जगह है, इसे आपने वहां पर स्थिर कर देना है। ये 1 साल तक रहेगी। जब भी आप इसे वहां स्थिर करें, इस पर आप परफ्यूम, जो भी आपका पसंदीदा परफ्यूम है वो छिड़काव जरूर करें। साथ में एक बात याद रखिएगा कि इसे आपको खोलना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आपने जिस तरह से मैंने बोला वैसे रखना है। पोटली छोटी हो या बड़ी, कुबेर की चाबी इसमें भी है, कुबेर की चाबी इसमें भी है। धनतेरस वाले दिन आपको ये कार्य करना है। ये पर्सनल वीडियो भी आपके फोन पर पहुंचेगी। अभी के लिए जय माता दी।